दिल एक खिलौना था। मेरे खुदाया, शिया फोन क्यों नहीं उठा रही? मेरे मालिक मेरी बेटी को अपनी हिफाजत में रखना, खैरियत से घर वापस आ जाए। दिल डूबा जा रहा है मेरा। मम्मी, अगर अंकल को पता चल गया कि हया से पहले भी रातों को बाहर रहते रही है, तो सोचे वो क्या कहेंगे। वो यही सोचेंगे कि अच्छा हुआ हमने उनकी आवारा बेटी का रिश्ता ठुकरा दिया। सहरिश बस करो, किस किस्म की बातें कर रही हो? मेरा दिल पहले इतना घबरा रहा है, परेशान हुई हुई हूँ मैं, और तुम इस तरह की बातें करके मुझे और डरा रही हो। कराची के हालात तो तुम जानती हो ना। बस दुआ करो कि वो खैरियत से घर पहुंच जाए। अभी सिर्फ आप ये सोचिए कि अंकल को क्या कहना है, वरना वो यही कहेंगे कि बाबा के इंतकाल के बाद आपने उसको बिगाड़ के रख दिया है। तुम जाओ, जबार अंकल के पास जाके बैठो। मैं कोशिश करती हूँ कि हया से बात हो जाए। जाओ। जी जी अम्मी। हया, हया तुम कहाँ हो इस वक्त? और रात पर तुम कहाँ थी? तुम्हारा मोबाइल भी ऑफ था। मैं तो तुम्हें फोन कर करके थक गई। इस वक्त कहाँ हो? अम्मी अम्मी अम्मी, आप सांस तो लेना। मैं ठीक हूँ बिल्कुल। वो मुझे अचानक हैदराबाद जाना पड़ा था, एक जरूरी मीटिंग आ गई थी। तुमने इतना भी नहीं सोचा कि तुम्हारी माँ बहन के ऊपर क्या गुजरेगी, वो कितनी परेशान होंगी? तुमने कॉल करके हमें बताना तक गवारा नहीं किया। अम्मी, आप क्यों बदगुमान होती हैं? मैं ऐसा कर सकती हूँ क्या? मुझे पूरा यकीन था कि हम रात में ही वापस आ जाएंगे। बस मेरी बैड लक के वहाँ देर हो गई और मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई, और फिर ऊपर से रात में वापस जब आ रहे थे तो कार भी खराब हो गई। अभी अभी पहुंचे हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम सुबह को यहाँ पहुंची और सीधी ऑफिस चली गई? तुम घर क्यों नहीं आई? बॉस को रिपोर्ट करनी थी ना अपनी मीटिंग की, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। आप बेफिक्र रहिए, मैं घर आके आपको सब कुछ बताती हूँ डिटेल से। आप परेशान मत हो प्लीज, मैं आती हूँ। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, अब मेरे दिल को इत्मीनान आ गया। मिस हया को कैसे जानती हो आप? सर, मैं हया मैम को ज्यादा नहीं जानती। आज मैं उनके पास जॉब के लिए गई थी, उन्होंने मुझे आपके पास भेज दिया। ऐसे कैसे हया ने रेफर कर दिया तुम्हें मेरे पास? दिल मान मेरा, उसकी तो इतनी बड़ी कंपनी है, हजारों लोग आते होंगे उसके पास तो जॉब के लिए, तो तुम्हें ही क्यों रेफर किया? यकीन नहीं आ रहा मुझे तो। और तुम कह रही हो मैं हया को नहीं जानती। सर, आप मुझे जॉब पे रखें या ना रखें ये अलग बात है, लेकिन मैं मैम हया को नहीं जानती। मैं आज उनसे बिल्कुल पहली दफा मिली हूँ। मुझे जॉब की जरूरत थी तो मैं आपके पास आ गई। आप मुझे कहीं और भेज देंगे तो वहां चली जाऊंगी। ठीक है, मिस हया की सिफारिश पर तुम्हें मैं नौकरी पर रख तो लेता हूँ, मगर सैलरी इतनी नहीं दूंगा। ठीक है सर। ठीक है, तुम कल से ज्वाइन कर लो। काफी टाइम हो गया, हया बेटी अभी तक आई नहीं। मुझसे तो बात नहीं करेगी, आप लोग फोन करके पूछ लें। वो मेरी अभी अभी हया से फोन पर बात हुई है। वो अपनी ऑफिस में ये बता रही थी कि कोई जरूरी मीटिंग है ऑफिस में, तो कुछ लेट हो जाएगी। अभी कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी वजह से वो घर ना आने के बहाने बना रही हो, मुझसे मिलना ही ना चाहती? अरे नहीं भाई साहब, आप गलत सोच रहे हैं। हया को तो ये भी नहीं मालूम कि आप घर पर आए हुए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। अरे बाबा, आप कब आए? बस बेटा अभी आया हूँ, तुम्हें देखा तो तुम्हारे पास चला आया। चाय लाऊं आपके लिए? नहीं बेटा, चाय रहने दो। ये बताओ, माँ कहाँ है तुम्हारी? अम्मी तो खाला की तरफ गई हैं। तो बेटा तुम भी चली जाती, लोगों में उठे बैठोगी तो दिल बहला रहेगा ना, जो जहन पे बोझ है वो हट जाएगा। और जो 1000 बातें मिलाएंगे लोग बैठ के, उसका क्या करूं मैं? अरे ये हमारी माहीन इतनी कमजोर कब से हो गई?
देखो बेटा, जो लोग शिकस्त खुर्दा हो जाते हैं ना, तो दुनिया अपने पैरों तले उनको रौंदती हुई गुजर जाती है। इसीलिए कहते हैं कि दिल की हालत कुछ भी हो, लेकिन वजूद बरकरार रहना चाहिए। मैं पहले ऐसी थी बाबा, लेकिन अब नहीं हूँ। हाँ बेटा, बाहर निकला करो, दुनिया बहुत खूबसूरत है। अच्छा, दुनिया देखने का मकसद बताइए। दिल बहलाना भी तो एक मकसद है ना। भाई, माँ के साथ मार्केट चली गई या भाई के साथ ऑफिस चली जाया करो, दिल बहल जाएगा। ठीक कह रहे हैं आप, सिर्फ दिल ही को तो बहलाना होता है। So, Miss Haya, I think we should leave. काफी देर हो गई नहीं? हाँ चलते हैं, मगर नदी मैं ये सोच रही थी कि क्यों ना मैं घर चक्कर लगा लूं। इनफैक्ट मेरी बात हुई अभी मम्मी से, शी इज ऑल ओके, लेकिन अगर मैं घर चली जाऊंगी तो उनको तसल्ली हो जाएगी। So, should I wait for you on dinner या डिनर करके आओगे? ऐसा कैसे हो सकता है? जो लम्हे मुझे आपके साथ गुजार के हसीन बनाने हैं, मैं अकेले कैसे गुजार सकती हूँ? We will have dinner together. तो फिर जल्दी से जाइए और जल्दी से वापस आइए। आती हूँ। आपका शौहर आपका इंतजार कर रहा है। फहद, जिस काम के लिए इतने पापड़ बेलने पड़े, अपना इतना पैसा लोगों पे हराम किया, वो इतनी आसानी से हो जाएगा ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आज मुझे हया की कॉल आई थी, फाइनली केमिकल्स ट्रांसफर हो ही गए। गुड बॉस, ये तो बहुत ही बड़ी खबर है। अब नदीम की कंपनी का केमिकल हम बेचेंगे। हमारी कंपनी नदीम की कंपनी से ज्यादा काम करेगी और हमारी कंपनी का नाम भी नदीम की कंपनी से बड़ा होगा। हाँ, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी, और नदीम की कंपनी अपनी मौत आप ही मर जाएगी। एग्जैक्टली, यही तो मैं चाहता था। लेकिन बॉस, मुझे एक बात समझ नहीं आई, उसने इस लड़की को जॉब के लिए यहीं क्यों भेजा? तुम बेफिक्र रहो, कुछ दिनों तक ये हकीकत भी मेरे सामने खुल जाएगी। ये जो लड़कियां होती हैं ना, ये ज्यादा देर तक बात अपने पेट पे नहीं रख सकती। लेकिन बॉस, जरा संभाल के। जो लड़की नदीम की कंपनी को इतना नुकसान पहुंचा सकती है, वो लड़की हमारे लिए कितनी नुकसानदेह साबित हो सकती है? फहद, तुम इतने अच्छे मौके पर ऐसी बेहुदा बातें क्यों करते हो, जिनका ना तो कोई सर होता है और ना पाँव? सॉरी सर। फुर्सत मिल गई तुम्हें घर आने की? मम्मी, मेरी प्यारी मम्मी, देखिए काम में तो ये सब कुछ होता है ना, कभी देर सवेर भी हो जाती है। अब जब इंसान को आगे बढ़ना होता है तो काम तो करना होता है ना। काम का मतलब ये होता है कि इंसान सुबह घर से निकले तो शाम होने से पहले घर वापस आ जाए। तुम एक लड़की हो, इन बातों को तो समझा करो। ये घर है, कोई होटल तो है नहीं। पहले तो तुम रात को देर से घर आती थी, और अब रात को घर से बाहर रहना शुरू कर दिया। आखिर ऐसा कौन सा काम है तुम्हारा? अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। जब इंसान जॉब करता है तो उसे आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ टाउन जाना पड़ता है। इट्स नॉट अ न्यू थिंग। ये सब कुछ मेरे लिए नया भी है और नाकाबिले बर्दाश्त भी है। जब मैं सहरिश को इन कामों की इजाजत नहीं दे सकती तो तुम्हें भी नहीं दे सकती। मम्मी प्लीज देखिए, मैं आपसे इजाजत नहीं ले रही हूँ, आपको बता रही हूँ। और वैसे भी प्लीज, मेरे और सहरिश के काम में जमीन आसमान का फर्क है। हया, मैंने तुम्हारे ऊपर हमेशा एतमाद किया। तुमसे कभी ये नहीं पूछा कि कहां से आ रही हो और कहां जा रही हो, और तुम मेरे एतमाद का सिला ये दे रही हो मुझे? हाँ, मुझे बताए बगैर रात को घर से बाहर रहने लगी हो। अगर मोहल्ले वालों में से किसी ने पूछा या खानदान में से किसी ने सवाल किया कि हया रात को घर से बाहर क्यों थी, तो क्या जवाब दूंगी उन्हें? मैं क्या बताऊंगी कि वो रात को हैदराबाद में थी? क्यों, किस वजह से? मैं
मैं आपको रुस्वा कर रही हूँ? मैंने आपके एतमाद को ठेस पहुंचाई है? बताइए मुझे, क्या गलत किया मैंने? हाँ, मैं अगर काम ना करती ना तो आप लोग रोड पे पड़े होते, इस छत के नीचे मौजूद ना होते। कल तक तो मेरी वजह से ये घर चल रहा था, और आज मेरी वजह से आप इस जमाने में रुस्वा हो जाएंगी। ये सिला मिल रहा है मुझे, इतनी सी कदर है मेरी, बस इतना एतमाद करती हैं आप मुझ पे। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ कि आज आपने अपनी सारी दिल की भड़ास निकाल के मेरे सामने रख दी। अंदाजा था मुझे कि आप यही सोचती होंगी मेरे बारे में, इसीलिए मैंने सोच लिया है कि अब मुझे जॉब करनी ही नहीं है, मैं रिजाइन दे दूंगी। क्या कह रही हो तुम? रिजाइन दे दोगी? जी हाँ, क्योंकि बॉस मुझे दुबई भेज रहे हैं एक जरूरी ऑफिस के काम से। मुझे पता था कि आप मुझे अलाउ नहीं करेंगे, इसलिए मैंने उनसे कह दिया कि मैं नहीं जाऊंगी। बेशक अगर आप कहें तो मैं रिजाइन कर देती। कल जाऊंगी, सुबह मैं रिटर्न लेटर पे सिग्नेचर कर दूंगी, फिर आप खुश हो जाइएगा। मैं घर पे बैठ जाऊंगी, जैसे आप कहेंगी वैसे करूंगी। एक कदम भी उठाऊंगी ना तो आपसे पूछूंगी पहले। हद होती है मम्मी, मैं ये सब कुछ क्यों कर रही हूँ? किस लिए? क्या शौक है मुझे कि मैं ऑफिस में जाके धक्के खाऊं, सुबह से लेकर रात तक मैं काम करूं? पता नहीं आप लोग क्या समझते हैं कि मैं बाहर निकल के क्या करती हूँ। एक वो आपकी बेटी है, वो 10 बातें करती है कि मैं बाहर निकल के अय्याशियां करती हूँ, और आज आपने भी यही सब कुछ कह दिया। आपने मुझ पे शक किया। बात शक की नहीं है हया, बात उसूल की है। तुम खुद सोचो, तुम लोगों के सर पे बाप का साया नहीं है, कोई भाई नहीं है। लोग क्या क्या बातें बनाएंगे हम लोगों के बारे में। लोग आपको अपनी बेटी पे यकीन नहीं है? आपको इन घटिया लोगों की फिक्र है? मुझे तुम पर पूरा यकीन है, लेकिन हम जिस माशरे में रहते हैं उसी के हिसाब से तो हमें चलना पड़ेगा। लोगों के दरमियान रहते हैं तो लोगों के बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो ठीक है, मैं रिजाइन दे के आ जाती हूँ, फिर आप जो कहेंगी मैं वही करूंगी। हया, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हमारे हालात ऐसे नहीं कि मैं तुम्हारी जॉब छोड़ने का तुम्हें मशवरा दूं। तुम्हारी वजह से ये घर चल रहा है, इस घर के खर्चे पूरे हो रहे, इसलिए मैं तुम्हें जॉब छोड़ने का नहीं कहूंगी। सॉरी मम्मी, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई। मगर मम्मी आप भी तो समझने की कोशिश करें ना। बेटी हूं आपकी, जो भी करती हूं आप लोगों के लिए करती हूं। और जो भी कर रही हूं ना, सोच समझ के कर रही हूं, किसी मकसद के तहत। अच्छा मुझे एक बात बताइए, इससे पहले कभी हुआ ऐसा? मजबूरी थी, मुझे जाना पड़ा, मैं क्या करती? माँ की ममता का इम्तिहान नहीं लेते बेटा। ओके, आप कहेंगी तो मैं जाऊंगी, और अगर आप कहेंगी कि मैं नहीं जाऊं तो मैं मना कर दूंगी। एक खिलौना था। क्या सोच रहे हैं आप? माहीन के अलावा और क्या सोच सकता हूँ? मैं बयान नहीं कर सकता कि जब उसका ख्याल आता है तो कितनी तकलीफ होती है मुझे। उसकी उदासी, उसकी खामोशी अंदर ही अंदर मुझे मारे डाल रही है, लेकिन क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। तो माहीन ने तो खुद फोन करके उसे इजाजत दी, वरना माहीन का फैसला बुरा नहीं था, वरना नदीम उसे तलाक दे देता। वही अच्छा था। हो सकता है वो दोनों को रखना चाह रहा हो।
अगर वो माहिन को रखना चाहता तो इस तरह की हरकत करता? जिंदगी में बहुत कुछ बदल जाता है बेगम। तुम क्या समझती हो कि अगर नदीम माहिन को तलाक दे दे तो क्या माहिन किसी और को कबूल करेगी? नहीं, कभी नहीं। इसलिए कि वो नदीम से अब भी प्यार करती है, इसीलिए उसने तलाक नहीं ली और दूसरी शादी की इजाजत दे दी और उसे तलाक देने से मना किया। दरअसल माहिन को यकीन है कि नदीम एक न एक दिन जरूर लौटेगा। और अगर सच पूछो तो मुझे भी यही लगता है। आपको तो बहुत कुछ लगता है, मगर ऐसा होता नहीं है। आपको तो ये भी लगा था कि नदीम माहिन को बहुत खुश रखेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये सारी जिंदगी मुझे यही ताना देती रहोगी? जी, क्योंकि आपकी वजह से मेरी बेटी की जिंदगी को रोग मिला है। ऐसा मत कहो बेगम। देखो, यकीन में बड़ी ताकत होती है और तुम्हें भी उस ताकत का अंदाजा हो जाएगा। अल्लाह के वास्ते इन बातों को छोड़िए और माहिन के लिए कोई बेहतर फैसला कीजिए। नहीं, मैंने एक दफा माहिन की जिंदगी के बारे में जो फैसला किया था उस पे मुझे आज तक पछतावा है। अब सारे फैसले माहिन खुद करेगी। दिल एक खिलौना था, एक खिलौना था। अभी अभी कॉल पे कंप्लेन आई है, बल्कि यूं कहो कि मुझे गालियां दी गई है कि हमने जितना भी केमिकल्स भेजा सब 2 नंबर है। I mean, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम आपके साथ आगे मजीद काम नहीं कर सकते। The contract has been cancelled। ऐसे कैसे हो सकता है? सारे सैंपल्स मैंने खुद चेक किए थे। हमारी अब काम पर उस तरह तवज्जो नहीं रही जैसे पहले होती थी। I have noticed this। जीवन में खुशियों के दिन कितने थोड़े थे, आंखों ने आंखों से क्यों रिश्ते जोड़े थे। कच्ची नींदों के ख्वाब थे, बहती आंखों से बह गए किस्मत के हाथों में। दिल एक खिलौना था, टूटे तो रोना था। दिल एक खिलौना था।